अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मीर कमाल और आप देख रहे हैं यू डिजिटल। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं पेशावर प्रेस क्लब में इंसाफ लाइव फोरम के साबिक सेक्रेटरी जनरल मौज़म भट्ट साहब के साथ। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तहरीक इंसाफ के एहतजाजी तहरीक के हवाले से। उनसे बात करते हैं। मौज़म भट्ट साहब, आपका शुक्रिया बहुत। मौज़म भट्ट साहब, आपने दो तीन बातें की, खासकर कानूनी तौर पे हम बात करेंगे। इमरान खान से जब आखिरी दफ़ा बैरिस्टर सलमान सफदर की बात हुई थी तो इसमें एक बात भी बड़ी शिद्दत से आई थी कि इमरान खान पार्टी की वकला से नाखुश हैं, नाराज़ हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ILF की जो मौजूदा क़यादत है उसमें कोई कमी पेशी है या इमरान खान को गलत मालूमात फराहम की गई? बिल्कुल, उनकी राय जो है खान साहब की, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। और जो अब मौजूदा क़यादत है वो वाकई डिलीवर नहीं कर सकी, सो इस बात में दो राय नहीं है। इसीलिए वहाँ पे हमने एक उसूल ये अपना लिया है कि ILF जो है, जो मौजूदा है, हमने उन्हें कहा कि आप जो भी कर रहे हैं करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, एम्पावर करेंगे। लेकिन हमने खुद मुल्क भर में शादाब जाफरी साहब की क़यादत में हम लोगों ने जस्टिस फॉर इमरान खान की तहरीक शुरू कर दी है। तो हम डिवीजन नहीं ला रहे बल्कि एम्पावरमेंट ला रहे हैं। और यकीनी तौर पे साबिका हुकूमत के दौरान जो सपोर्ट फ्राहम की गई थी वो मरकजी तंजीम की निस्बत से नहीं थी, उस वजह से बड़े मसले बने हैं। लेकिन हम तहरीक चलाने की पोजीशन में थे। हमने पार्टी को कह दिया था, बलूचिस्तान में मुझ पर गद्दारी के केसेस बन गए ये पे, और हमने पल्स देख ली थी लाहौर में भी, कराची में भी, कोयटा में भी, कि हम बहुत भरपूर तहरीक चला सकते थे। अब पार्टी लीडरशिप जो है उन पर फैसले का फुकदान था। सो अब जो हमने शुरू किया तो अब हमने बस शुरू कर दिया है। We'll go to every extent इंशाल्लाह। अच्छा मौज़म भट्ट साहब, एक बात ये भी है कि अगर हम 2007 की अदलत तहरीक को देखें उसमें हर पार्टी के जो वकला विंग थी वो सारे इकट्ठे हो गए। इस मरतबा वो तहरीक या वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो तहरीक इंसाफ जिसके दावे भी करती है और जिससे शायद इमरान खान भी तवक्को रखते हैं। क्या वजह इसकी? इस नस्बत से हुकूमती गलत इक़दामात की वजह से चीज़ें काफ़ी कंप्रोमाइज़ हुई थी। लेकिन ये है कि अभी आपने देखा ना कि अभी हमने जो 13 तारीख को जो किया था यहाँ पे कन्वेंशन किया बुध के दिन, तो आपने देखा कि हमने पूरी बार को इन्वॉल्व किया। अब हम पूरी बार को साथ लेके चल रहे हैं। तो अब जैसे हम मोमेंटम गेन करेंगे इंशाल्लाह तो बार्स को लेके आएंगे, इसलिए कि अदालतों से इंसाफ जो है वो हासिल करना वकला बिरादरी का काम है। और उन्हें समझना होगा कि आज इमरान खान है तो कल उनकी लीडरशिप को भी इस इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। सो इस मुल्क में ख़त्म हो सिलसिला इस बात का कि भुट्टो को फांसी दे दी जाए या कि अली खान को शहीद कर दिया जाए, बेनज़ीर का वाक़या रुनुमा हो जाए या खाकम बदान इमरान खान के साथ कुछ हो जाए। तो हमें इस रिवायत को ख़त्म करना होगा। इसके लिए हमें बड़ी चैलेंजिंग कैफियत का सामना है जो हम एक्सेप्ट करते हैं अपनी जिम्मेदारी को, और तारीख़ में कभी माफ़ नहीं करेगी अगर हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। सर, एक बात और भी है, हम काजी अनवर साहब हैं, उससे आपके इख्तलाफात हैं। पार्टी में हम देखें तो उसमें भी ग्रुप हैं, ILF में देखें तो उसमें भी ग्रुप बंदी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तहरीक इंसाफ के वकला विंग या जो ज़िली तंजीमें जितनी ग्रुप बंदियाँ हैं वो सब मिल बैठ के एक पेज पे हो जाएं और सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएं? काजी अनवर बहुत भारी, बड़ी, मजबूत और तजुर्बाकार शख्सियत है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के सदर रहे, हमारे हाई कोर्ट के सदर रहे, सितारे इम्तियाज रहे, सेनेटर रहे, और इस उम्र में जो उन्होंने डिलीवर किया वो काबिल तारीफ है। मेरा उनसे कोई भी ज़ाती इख्तिलाफ नहीं था। तर हकीकत हम यही कहते थे कि स्पेस मिलना चाहिए, और अभी जो हम उसी तजुर्बे से सीखे हैं ना, तो हम हर एक को कबूल कर रहे हैं, चाहे वो ILF का एक ग्रुप हो, चाहे लॉयर्स का दूसरा ग्रुप हो, हम सबको कबूल कर रहे हैं। अब हमने फैसला किया कि हमने सबके साथ चलना है और खुद जो है अपना किरदार अदा करना है। सो इमरान खान की रिहाई के लिए इमरान खान की जो भी कदम उठाएगा उसे उस तरीके से रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, चैलेंज जरूर मिलेगा। अच्छा जी, मौज़म भट्ट साहब, ILF जो है उन्होंने पेशावर में कन्वेंशन किया, लाहौर में कन्वेंशन किया, अब सुनने में आ रहा है कि बलूचिस्तान में भी कन्वेंशन कर रहे हैं। तो ये तहरीक सिर्फ कन्वेंशनों तक महदूद रहेगी या इसमें कुछ और भी हमें देखने को मिलेगा रोडों पे, सड़कों पे? मैंने सिविल सोसाइटी को इंगेज किया है, और सिविल सोसाइटी को भी इंगेज करने का मकसद ये है कि हम एक चीज़ को जान लें कि इमरान खान को इंसाफ अदालतें देंगी। हमें ये भी अंदाज़ा है कि अदालतों के लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं।
ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں انہیں بھی ایک بامی نقطے پہ لانے کے لیے بھی ہمیں بڑی کوشش کرنی پڑے گی. تو ہم پہلو ان تمام چیزوں کو ایوالو کر کے فیصلے کی طرف جا رہے ہیں, قدم اٹھانا شروع کر دیے اور چلیں گے. سو بس امید یہ ہے کہ کنونشنز بھی ہوں گے, ریلیز بھی ہوں گی, عدالتوں میں پٹیشنز بھی ہوں گی, لیکن آئین اور قانون کے مطابق. جب ہم خود رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تو ہر وہ نقطہ اٹھانا پڑے گا جو آئین کے مطابق ہو. نہیں سر, اس 2007 کی تحریک میں تو سب سے بڑا جو تھا وہ یہ تھا کہ عدالتوں کا ڈوگرز کورٹ کا بائیکاٹ کیا تھا وکیلوں نے مکمل. یہ مرحلہ یہاں بھی آ سکتا ہے؟ وہ مرحلہ اس طریقے سے نہیں آئے گا, اس لیے کہ اس کے نتائج اچھے نہیں رہے نا. افتخار چودھری صاحب ہار ہو گئے, اس کے بعد تو عدلیہ جو ہے وہ تو ماشاءاللہ وہ ایک کمزور ہو گئی بہت زیادہ. اسلام آباد سے 7 ججز نے لیٹر لکھا, تمام صوبوں کے ججز نے لیٹر لکھا کہ ہمیں مداخلت ہوتی ہے. سپریم کورٹ تک مسئلہ گیا اور مسئلہ دب گیا, اور اس کے بعد آئینی ترامیم آ گئی. تو اب کی عدلیہ اور بار ان دونوں کے لیے چیلنجز بہت بڑھ گئے ہیں. سو یہ کوئی آسان کیفیت نہیں, ہمیں بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. ذرا آخری سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا, بار بار کہا کہ خطرہ ہے عمران خان کی جیل میں کچھ ہونے کا, عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ بار بار درخواستوں پہ یا سماعتوں پہ ملاقات کی ارینجمنٹ نہیں کرتی. آپ اتنی بڑی درخواست لے کے جا رہے ہیں تو آپ کا کوئی توقع ہے, امید ہے کہ آپ کو سن لیا جائے گا, ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. چلو جی, یہ تھے معظم بٹ صاحب. انہوں نے یقیناً وکلا تحریک میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا, اور ابھی بھی ان کو امید ہے کہ وہ قانونی راستے سے اور وکلا کی مزاحمت کے راستے سے بھی عمران خان کی رہائی کے لیے اور اس کی ملاقات کے لیے جدوجہد کریں گے, اور اس میں کامیاب بھی ہوں. دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے اس وکلا تحریک کا, اور ILF کا کہاں تک اس میں کامیاب ہوتی ہیں. لیکن امید ہے معظم بٹ صاحب کو کہ وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں گے انشاءاللہ.